Assalamu alaikum. Welcome to Web Design and Development course. I'm Saeed Akbar, and in this is lecture 2. In this lecture 2, I am going to start HTML. So this is introduction to HTML lecture 1. What is HTML? इसके बारे में कल भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि HTML इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हाइपरटेक्स्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन HTML वी क्रिएट हाइपरटेक्स्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें हाइपरलिंक्स होते हैं। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? जब हम किसी वेबसाइट में किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें किसी और पेज या किसी और वेबसाइट के साथ लिंक कर देता है और हमें रीडायरेक्ट कर देता है। इस किस्म की लिंक्स को कहते हैं हाइपरलिंक्स। और टेक्स्ट में हाइपरटेक्स्ट मीन्स एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर हाइपरलिंक्स होते हैं। और HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके अंदर हम इस किस्म के टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स में हम डिफरेंट मार्क्स यूज़ करते हैं या टैग्स यूज़ करते हैं, मीन्स निशान यूज़ करते हैं, मार्क्स या टैग्स। जिस तरह आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है HTML हेड बॉडी H1 title, so these are called tags or marks. so HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम चीज़ें इस किस्म के टैग से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कोई प्रोग्रामिंग सिंटेक्स वगैरह नहीं होता है। इसमें हम लॉजिक डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें हम ऑपरेशंस नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल एडिशन नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। सो इट्स जस्ट अ मार्कअप लैंग्वेज। हम इस तरह इस किस्म के टैग्स लिख देते हैं और उसके मुताबिक हमें आउटपुट मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने इमेज इंसर्ट करना हो, हमने वीडियो इंसर्ट करना हो, तो इसकी अपनी हर चीज़ की अपनी टैग्स होते हैं। सो hypertext markup language is a computer language that uses tags to define elements within a document. It is human readable and contains standard words rather than typical programming syntax. ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल रीडेबल है, ह्यूमन को आसानी से समझ आ रही है इसकी कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ टाइटल, तो ये पेज का कोई टाइटल होगा। दिस इज़ पी, सो दिस रिप्रेजेंट पैराग्राफ। दिस इज़ बॉडी, तो यहाँ से पेज की बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ एंड होती है। सो इट इज़ ह्यूमन रीडेबल। इन HTML वी डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। HTML में हम वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। क्या मतलब? अगर मेरे पास कोई वेब पेज है और उसमें फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, उसमें 2 पैराग्राफ्स है, उस पेज का कोई टाइटल है, उसमें वीडियो है और उसमें इमेज है, तो ये चीज़ें जो मैंने बता दी, टेक्स्ट, पैराग्राफ, वीडियो, इमेज, और इस तरह फॉर एग्जांपल उसमें टेबल है या टाइटल है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हम HTML में डिफाइन करते हैं। और फिर आगे जाके इसको हम स्टाइल करते हैं इन CSS, और अगर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने हो तो हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ योर पेज कंटेन्स इमेजेस, टेबल्स, वीडियोस, दीज एलिमेंट्स आर डिफाइंड इन HTML। नाउ दिस इज द बेसिक HTML पेज। अगर कोई बेसिक एलिमेंट पेज हम क्रिएट करते हैं तो इसमें यही टैग्स होंगे, उसका कंटेंट यही होगा। सो जाते हैं प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें ये बेसिक पेज डिज़ाइन करते हैं, और फिर 1 by 1 ये एलिमेंट्स हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट मीन्स बाय ऑल दीज एलिमेंट्स। सो यहाँ मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक फोल्डर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय HTML-1 प्रोजेक्ट। अच्छा, कल हमने अपने लेक्चर 1 में टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल किया था एंड दैट वाज Notepad++। सो Notepad++ ओपन करते हैं, Notepad++, और इसमें एक फाइल HTML फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो फाइल न्यू, यहाँ न्यू मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, इसको पहले सेव कर दें। सो सेव एज कहाँ पर सेव करते हैं? जहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था। सो डी फोल्डर, लेक्चर्स, अदर, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, HTML, और इसको फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ, अच्छा इसका एक्सटेंशन HTML होना चाहिए। सो यहाँ से ये हम सेव करते हैं इन HTML फॉर्मेट। सो यहाँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप इस तरह कर ले, आसानी से ऑल टाइप सेलेक्ट कर दे और इसको एक्सटेंशन खुद दे दे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय फर्स्ट HTML पेज .html। सो ये पेज .html से सेव होना चाहिए। ठीक, सेव कर दे। ओके, नाउ फर्स्ट of all we will use HTML5। सो HTML5 में हर एक HTML पेज एक डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है एंड दैट इज exclamatory mark doc type HTML। what is this? This is not HTML tag, this is just a declaration about the type of HTML document
कि ये जो हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का है। सो दिस रिप्रेजेंट HTML5। ये स्टेटमेंट ब्राउज़र को जस्ट यही बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है दिस इज़ HTML5 डॉक्यूमेंट, बिकॉज द ब्राउज़र कैन सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। आपको पता है कि हम ब्राउज़र में PDF फाइल भी ओपन कर सकते हैं, हम ब्राउज़र में इमेजेस भी ओपन कर सकते हैं, और हम ब्राउज़र में HTML3 HTML5 फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं। सो ब्राउज़र को किस तरह पता चलेगा, तो ये वही स्टेटमेंट है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट या दिस डॉक्यूमेंट इज़ HTML5 डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, ओके, इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसको इंक्रीज़ करते हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। गुड, ठीक है। सो ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट हो गया, डिक्लेरेशन। नाउ every HTML page will start from the tag HTML and also will end at closing tag of HTML। ठीक है, हर HTML पेज जो है वो उसकी जितनी भी कंटेंट्स होंगे वो HTML टैग के अंदर ही होंगे। सो दिस इज स्टार्ट ऑफ द पेज, दिस इज एंडिंग ऑफ द पेज। स्टार्ट हमारे पास जितनी भी टैग्स पेयर में होते हैं तो स्टार्ट जो है वो हम इस तरह करते हैं कि टैग लिख देते हैं और एंड में जो है स्लैश हम लिख देते हैं, उससे हमारा टैग जो है वो एंड हो जाता है। सो नाउ दिस रिप्रेजेंट HTML पेज, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ एंड होगा। अभी हर HTML पेज जो है वो कॉन्सिस्ट होता है 2 पार्ट्स का, ठीक है। Every HTML page consists of 2 parts. The one is called head. So this is head part, head start, head end, and the second part is body. So body start and body end। ठीक, हर HTML पेज के अंदर एक हेड होगा और एक बॉडी होगी, ठीक है। हेड के अंदर क्या होता है, सो नॉर्मली हेड के अंदर हम वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो कि हम पेज में डिस्प्ले नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लेते हैं टाइटल। टाइटल जो होता है वो ब्राउज़र के टॉप पे टाइटल बार पर नज़र आता है, ठीक है, पेज के कंटेंट में नज़र नहीं आता। सो इसको हम टाइटल देते हैं, फॉर एग्जांपल माई फर्स्ट HTML पेज, ठीक। एंड बॉडी में हर वो तमाम कंटेंट्स हम डाल देते हैं या तमाम वो एलिमेंट्स हम बॉडी में क्रिएट करते हैं जिसको हम HTML पेज के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ बॉडी और यहाँ मैं एक टेक्स्ट जो है, बड़ा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको H1 के थ्रू। अभी देखें हमारे पास टेक्स्ट जो है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स। जिस तरह न्यूज़पेपर में डिफरेंट टाइप्स के हेडिंग्स होते हैं, बड़े फ़ॉन्ट वाले हेडिंग्स होते हैं जिसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा होता है, फिर उससे छोटे भी होते हैं, उससे छोटे भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और पैराग्राफ्स भी होते हैं। तो इसी तरह HTML में भी हमारे पास कुछ टैग्स है जो कि इस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। सबसे बड़ा टेक्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है इन HTML दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H1, जिस तरह अभी ये है। सो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ हेडिंग 1, ठीक है, ये हेडिंग 1 मेरे पास आ गया। नेक्स्ट H2 फॉर एग्जांपल, और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, एंड दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 2। अपने पेज को सेव कर देते हैं, यहाँ से भी सेव होता है, कंट्रोल S से भी सेव होता है, और इसको अभी ब्राउज़र में ओपन करते हैं ताकि देख ले हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सो इस यहाँ डबल क्लिक कर दे एंड दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2। यहाँ पर माई फर्स्ट पेज जो हमने टाइटल लिखा था वही टाइटल यहाँ पर आ गया, ठीक है, दिस इज़ द टाइटल माई फर्स्ट HTML पेज। सो यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ गया और इसके अंदर फिर हम बॉडी, हमने कहा था कि बॉडी के अंदर हम वो चीज़ें लिखेंगे जो कि पेज के ऊपर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट होता है आखिर तक। इसके अंदर हमने जस्ट two types of text we have written here. One is H1 and second one is H2. H1 का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, H2 का H1 से छोटा होगा, H3 का H2 से छोटा होगा, एंड H4 का H3 से छोटा होगा, एंड सो ऑन। हमारे पास H6 तक हेडिंग्स जो है वो HTML है, HTML में हमारे पास सपोर्टेड है। सो H1, H2, इसी तरह H4, H5, H6 भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं H6 लेता हूँ। सो ये सबसे छोटा टेक्स्ट होगा H6, ठीक, और इसमें लिखता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज हेडिंग 6,
ठीक। सो इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। दिस इज हेडिंग 6, ये सबसे छोटा टेक्स्ट है। ओके, नाउ कंसिडर करें मेरे पास एक पैराग्राफ भी है। पैराग्राफ के लिए सबसे पहले इस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैराग्राफ, इसका टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूँ, वहाँ हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय पी टैग, पी स्टार्ट और पी एंड। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा पैराग्राफ, यहाँ पर टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ, कंसीडर दिस इज माय पैराग्राफ, ठीक है। अपने इस पेज को अभी सेव कर दें और रिफ्रेश कर दें। सो दिस इज़ माय पैराग्राफ। इस तरह करते हैं कि एक टेक्स्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक। यहाँ देख लेते हैं। सो दिस इज़ माय पैराग्राफ, ठीक। अच्छा अब इस तरह करते हैं कि एक और पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ पैराग्राफ 1 और ये कोड मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। दिस इज़ पैराग्राफ 2, सेव कर दे, रिफ्रेश कर दे पेज को। सो यहाँ देखें हमने 2 पी टैग्स ली है, इसीलिए हमें यहाँ आउटपुट में 2 पैराग्राफ्स नज़र आ रही है। द फर्स्ट वन इज़ दिस वन, द सेकंड वन इज़ दिस वन। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे हम ये टेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डॉक टाइप जो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी कि हमारे पास डिक्लेरेशन है, ठीक है, एंड इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन टू द ब्राउज़र अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इट एक्सपेक्ट, ठीक है। सो डॉक टाइप HTML टेल्स द ब्राउज़र दैट द डॉक्यूमेंट इज HTML5 डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। आज के लेक्चर में हम ये जितने भी यहाँ पर हमारे पास टैग्स है ये डिस्कस करेंगे। सो हेड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एवरी HTML पेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द वन इज़ द हेड एंड द सेकंड वन इज़ द बॉडी। हेड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि हम पेज के बॉडी में मीन्स यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना चाहते, सो वो इन्फॉर्मेशन हम हेड में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल हमारे पास कहाँ पर होता है, यहाँ पेज का टाइटल होता है। तो आप इस पेज को जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो यहाँ टाइटल टैग के अंदर इसको इनक्लोज करेंगे, टाइटल आ जाएगा, ठीक है। फिर बॉडी की तरफ आते हैं, तो बॉडी के अंदर वो कंटेंट्स होंगे जो कि आप जिन कंटेंट्स को आप यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बड़ा टेक्स्ट लेना है और उसको डिस्प्ले करना है, सो उसको हम H1 के अंदर लिखेंगे। इसी तरह H2 एंड H6 और H1 से लेकर H6 डिफरेंट हेडिंग्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड है इन HTML। सेकंड वन इज़ द पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और जब आप P टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लेंगे तो वो एक पैराग्राफ कंसिडर होगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ BR। अभी फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये पैराग्राफ है और मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में यहाँ पर न्यू लाइन जो है इंसर्ट हो, ये इन HTML वी डिज़ाइन द स्ट्रक्चर, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो ये किस तरह मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ देखें मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मैंने तो लाइन एंड किया है, लेकिन उधर ब्राउज़र में ये लाइन एंड नहीं हुआ है। सो इन HTML वी विल इंसर्ट न्यू लाइन यूजिंग BR टैग, ठीक है। BR आप लिखते हैं, सो BR के थ्रू हम यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं और नेक्स्ट कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर एक BR आ गया और हमारे पास ये जो इसके बाद वाला टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, सो फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन द टैग यूज इन HTML इज HR। तो यहाँ देखें इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान मैं लिखूँगा HR, ठीक है। सो HR इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो यहाँ देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रा हो गया, ठीक। सिमिलरली कमेंट्स, अभी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं और अच्छी बात है कि बंदा अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स लिखे, ठीक है, क्योंकि कमेंट से प्रोग्राम रीडेबल होता है। आप जो प्रोग्राम लिखते हैं कल को कोई और प्रोग्रामर उसको अगर रीड करेगा तो उसको आसानी होगी अगर आपके प्रोग्राम में कमेंट्स हो, और अगर कमेंट्स ना हो तो उसको प्रोग्राम समझने में दुश्वारी होगी। सो HTML कमेंट स्टार्ट फ्रॉम दिस टैग, ठीक है, एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मार्क डबल डैश, और एंड होता है डबल डैश और राइट एंगल ब्रैकेट। इसके दरमियान आप जो भी लिखेंगे तो ब्राउज़र इसको कमेंट समझेगा और इसको एज आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ स्टार्ट ऑफ द बॉडी,
ये हमारे पास बॉडी का स्टार्ट है, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप अपने इस पेज के HTML कोड को देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये जो हमने कोड लिखा है वो सारा कोड आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। देखें, दिस इज स्टार्ट ऑफ द बॉडी, वो कमेंट भी नज़र आ रहा है, ठीक। ओके, सो दिस इज अबाउट द कमेंट। एंकर लिंक ए, नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव सम अनदर पेज, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक और HTML पेज क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर न्यू, और फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ कोड जो है वो मैं कॉपी करता हूँ फॉर सेविंग द टाइम। सो चूँकि यहाँ पर हेड एंड हो गया, HTML एंड नहीं हुआ है, तो सबसे पहले मैंने HTML को एंड करना है, ठीक है। सो /HTML, सो HTML भी कंप्लीट हो गया। अब इस फाइल को मैंने सेव करना है, तो कहाँ सेव कर दे, अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इसको एक्सटेंशन देना है HTML। इसको मैं नेम देता हूँ फॉर एग्जांपल page2.html, तो ये सेव हो गया, ठीक। फर्स्ट पार्ट तो है, दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज, सो दिस इज माई सेकंड HTML पेज, और यहाँ हेड पार्ट जो है क्रिएट है, बॉडी पार्ट क्रिएट करूँगा। सो लेट्स क्रिएट द बॉडी ऑफ दिस पेज, सो बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ कंटेंट डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक पैराग्राफ जो है इंक्लूड करते हैं। सो कंट्रोल C, और फॉर पैराग्राफ वी विल यूज़ द टैग P, ठीक है, P ओपन एंड P क्लोज एंड पेस्ट द कंटेंट्स। अच्छा, अभी अगर मैं इसको देखना चाहूँ, सो दिस इज़ माई सेकंड पेज, ठीक। यहाँ एक हेडिंग भी दे देते हैं ताकि हमें पता हो कि दिस इज़ माई सेकंड पेज। सो H3 में एक हेडिंग देता हूँ, ठीक है, H3। सो ये हमारे पास हेडिंग ऑफ लेवल 3 आ गया। सो दिस इज़ माई पेज 2, okay. Now I want to create a link in my page 1, जिस पर मैं क्लिक कर दूं और मैं पेज 2 की तरफ जाऊं। तो यहाँ पर इस तरह करते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू एक्सेस पेज 2 क्लिक हियर, ठीक है, एंड आई वांट दिस टू बी H3, मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट H3 हो, ठीक है। सो इसको H3 में बंद कर दें, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक हियर जो है इससे लिंक बन जाए, ठीक है। पहले इस पेज को देखते हैं, ये जो है हमारे पास H3 आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लिक हियर जो है ये बटन बन जाए या लिंक बन जाए, जिस पर बंदा क्लिक करके दूसरे पेज की तरफ जाए, मीन्स हाइपर लिंक इससे बन जाएगा। सो फॉर दिस वी विल यूज़ द टैग ए मीन्स एंकर। सो जितने टैग से आप एंकर टैग लिंक बनाना चाहते हैं उसको आप इंक्लूड कर दें एंकर टैग में, और इसको एक प्रॉपर्टी दे। एक होता है टैग, एक होता है उसकी प्रॉपर्टी। सो टैग एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टी उस एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ए जो है हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, ए लिंक को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है href। href मीन्स हाइपर रेफरेंस, मीन्स जब मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये कहाँ पर जाएगा, वहाँ उस चीज़ का एड्रेस। तो अभी देखें, एक बात याद रखें कि अभी फ़िलहाल हमारी ये दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर है। जब सेम फोल्डर के अंदर है तो जस्ट आप इसका नाम कॉपी कर दें, पूरा नाम, ये राइट क्लिक नेम, कंट्रोल A कंट्रोल C विथ एक्सटेंशन पूरा नाम कॉपी कर दें, ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक। तो देखिए ये इसका href बन गया, हाइपर रेफरेंस बन गया, इसका एड्रेस बन गया, ठीक। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये इस एड्रेस के ऊपर जाएगा और ये पेज जो है खुल जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें, इफ़ यू वांट टू एक्सेस पेज 2 क्लिक हियर। अभी मैं माउस ले आता हूँ तो देखें इसका स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो गया, इसके साथ अंडरलाइन आ गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। और जब माउस ले आता हूँ तो कर्सर के बजाय इससे इस तरह हैंड बन जाता है। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पेज 2 जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द
anchor tag works are how the hyperlinks can be created. Okay, the next one is the B or strong tag. B or strong tag is used to make the text bold. For example, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड बन जाए, ठीक है। तो इसको हम बोल्ड बना सकते हैं यूजिंग बी टैग। इसको बी टैग के अंदर आप इनक्लोज कर दें, ठीक है। या स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग फॉर एग्जांपल दिस सेकंड वन इज enclosed in strong tag strong, ठीक है। सेव कर दें अपनी पेज को, रिफ्रेश कर दें। सो देखें ये भी बोल्ड बन गया, ये भी बोल्ड बन गया, ठीक है। सो बी या स्ट्रॉन्ग टैग कैन बी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। सिमिलरली इफ़ आई वांट सम टेक्स्ट टू बी आइटैलिक, अगर आप चाहें कि कुछ टेक्स्ट आपके पास आइटैलिक हो तो उसको अपनी आई या ई एम टैग के अंदर बंद करना होगा। I means italic and EM means emphasis। आप किसी टेक्स्ट के ऊपर emphasis देते हैं तो उसको अपनी EM टैग्स के अंदर बंद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस हेडिंग टू बी आइटैलिक, सो आई टैग के अंदर आप इसको बंद कर दें, ठीक है। देखिए ये दिस इज़ नाउ हेडिंग, और वो हेडिंग जो है उसको हमने आइटैलिक बना दिया। सो H1 के अंदर हमारे पास आई टैग और आई टैग के अंदर हमारा टेक्स्ट है। सिमिलरली दिस H6 या फॉर एग्जांपल दिस लिंक नीड टू बी आइटैलिक, सो यहाँ पर इसको मैं EM के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है हमारा EM और यहाँ तक है जहाँ तक हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। सो यहाँ तक, ठीक है। सो इसको EM के अंदर बंद कर दें, ठीक है, पूरा टेक्स्ट। सो दिस इज एक्चुअली H3 एंड इनसाइड द H3 देयर इज EM टैग, ठीक है, एंड इनसाइड द EM टैग देयर इज सम टेक्स्ट एंड आल्सो देयर एग्जिस्ट अ लिंक। सो पेज को रिफ्रेश कर दे, सो दिस बिकम आइटैलिक, आल्सो दिस होल स्टेटमेंट बिकम आइटैलिक, ठीक है। सो अगर आपने किसी टेक्स्ट को आइटैलिक बनाना हो तो आप उसको EM या आई टैग के अंदर बंद कर दें। नाउ इमेज IMG tag. Now for example if you want to include some image in your HTML page, so first of all you need to copy this page, copy the address of the image। तो इस तरह करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय इमेज, इसको कॉपी करते हैं और फॉर द सिंप्लिसिटी इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारी और फाइल्स है, ठीक है। सबसे पहले आप इसके नाम को कॉपी कर दें अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन, ठीक है। पूरा इमेज नेम जो है वो कॉपी कर दे एक्सटेंशन के साथ। कभी कभी इसके साथ JPG होगा, कभी कभी कैपिटल में होगा, कभी कभी PNG होगा, कभी स्मॉल में कभी कैपिटल में, तो आपने इसको कॉपी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, आई वांट दिस इमेज टू बी इन बिटवीन दीज टू पैराग्राफ्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बाद मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके बाद इसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम टैग जो है डिफाइन करेंगे फॉर इमेज एंड दैट इज़ IMG, और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। IMG टैग जो है ये हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज़ फॉर डिस्प्लेइंग इमेज। नाउ कौन सा इमेज हो सकता है, मेरे पास ज़्यादा इमेजेस हो, तो कौन सा इमेज मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो उस इमेज का आपने URL देना है, उसका एड्रेस देना है, उसका नेम देना है। किस तरह देने हैं, तो इसको आपने सोर्स बताना है, SRC स्टैंड फॉर सोर्स, ठीक है। तो इमेज, दिस इज़ इमेज टैग, कौन सा इमेज आपने डिस्प्ले करना है, तो यहाँ उसका एड्रेस आपने बताना है। फिलहाल हमारा इमेज और हमारा फाइल जिसके अंदर हम इस इमेज को डिस्प्ले करेंगे सेम फोल्डर के अंदर है, सो देयर इज़ नो नीड फॉर URL, कंप्लीट URL। यहाँ जस्ट आप इमेज नेम विद एक्सटेंशन लिखते हैं तो भी काम हो जाएगा। सो आई हैव टू राइट द इमेज नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है। सो दिस इज़ द इमेज नेम डॉट दिस इज़ एक्सटेंशन, और आके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो इमेज आ गया, लेकिन इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो हमने इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करना है, तो इसको हम एक प्रॉपर्टी देंगे स्टाइल, ठीक है। स्टाइल प्रॉपर्टी दे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जांपल विड्थ कोलोन, या फॉर सिंप्लिसिटी इस तरह करते हैं कि विड्थ इस तरह दे दे, विड्थ इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल, ठीक है। और सॉरी विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल, और HEIGHT हाइट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल। सॉरी, इसको सेव कर दे, रिफ्रेश कर दे, तो ये हमारे पास आ गया 200
इसका विड्थ है और हाइट इसका है 100 पिक्सल, तो छोटा सा इमेज बन गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं 400 और 300, सेव कर दे और रिफ्रेश कर दे, सो ये हमारे पास 400 300 का इमेज बन गया। नाउ दिस इमेज इज एट राइट साइड ऑफ माई पेज, आई वॉन्ट दिस टू बी इन सेंटर, मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज सेंटर में आ जाए। टू सो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास एक टैग है सेंटर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो सेंटर टैग के अंदर इस इमेज को आप बंद कर दें। ठीक है, सो सेंटर टैग यहाँ से स्टार्ट हो गया और इस सेंटर टैग को यहाँ आप बंद कर दें। ठीक, सेव कर दे, अपने पेज को रिफ्रेश कर दे, तो ये इमेज सेंटर में आ गया। ठीक, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज डिवीजन टैग। अभी डिवीजन टैग क्या होता है? ड्यू जनरली फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पूरा वेब पेज है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके दो पार्ट्स हो। द फर्स्ट पार्ट विल कंटेन दिस एलिमेंट और इसके बाद एक HR होगा एंड द सेकंड पार्ट विल कंटेन दीज एलिमेंट्स। ठीक है, इमेज और इसके नीचे जितना भी कंटेंट हो। तो मैं अपनी पूरी पेज को लॉजिकली इन दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, सो देखिए मेरा जो पेज है उसकी बॉडी जो है उसको मैं डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में। सो यहाँ से एक हिस्सा स्टार्ट होगा, यहाँ एक हिस्सा ख़त्म होगा। सो दिस विल बिकम फर्स्ट पार्ट ऑफ माई पेज, डिवीजन टैग। ठीक है, दिस बिकम फर्स्ट पार्ट ऑफ माई पेज और यहाँ HR के बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। सो div start here and this div will end here before the body tag, including body tag. So this is div end. So in this way my page is logically divided into two parts. क्यों हम div की टैग यूज़ करते हैं? आपको कुछ यहाँ डिफरेंस नज़र नहीं आया। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पेज का पूरा हिस्सा ऊपर वाला जो है इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ या इस हिस्से को मैं थोड़ा सा वेट देना चाहता हूँ, हाइट देना चाहता हूँ, तो ये आप ड्यू के ही थ्रू ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कलर लेगा या नहीं लेगा, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, सॉरी नहीं, इस तरह नहीं लेगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ स्टाइल। ठीक है, और यहाँ प्रॉपर्टी लिखता हूँ कलर, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, और यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट यहाँ लिखता हूँ हैश CCC। ये मैंने क्या लिखा? सो फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करता, आप लोग इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली CSS और CSS में CSS हम पढ़ेंगे आफ्टर HTML। ठीक है, लेकिन फॉर simplicity या for understanding of the concept of div I have to write this। ठीक है, सो देखें ये एक div पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया, तो ये देखें div के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उन सब पर ये अप्लाई हो गया। ठीक, और नीचे वाले पर मैंने अप्लाई नहीं किया है तो उस पर अप्लाई नहीं हुआ। तो div का यूजेज असल में समझाना चाह रहा था कि div क्यों यूज़ करते हैं। div इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने वेब पेज को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अभी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ही हिस्सा बन गया, एक ही हिस्सा बन गया। क्यों डिवाइड कर दें? ताकि हम अपनी पेज का लेआउट बना सकें और लेआउट को डिफरेंट स्टाइल दे सकें। ठीक है, लेआउट मींस अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेज को फॉर एग्जांपल वर्टिकली 2 कॉलम में डिवाइड कर दें तो भी आप div यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दें या फॉर एग्जांपल रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर दें तो भी आप डिवीजन टैग ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज स्पैन। स्पैन इज़ लाइक div बट देयर इज़ सम लिटिल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज इस वर्ड को इस वर्ड का कलर फॉर एग्जांपल मैं रेड बना दूँ, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्पैन टैग के अंदर ही बंद कर दूँगा। ठीक है, स्पैन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ स्पैन को मैं क्लोज कर दूँगा और यहाँ कलर इसको दे दूँगा स्टाइल, फॉर एग्जांपल स्टाइल कलर और रेड। ठीक, और इसको अभी रिफ़्रेश कर दे, सो ये हमारे पास बन गया कंप्यूटर लैंग्वेज। और अभी देखें आपको कोई डिफरेंस एक्सेप्ट कलर जो है नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर किसी कंटेंट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पैन टैग यूज़ करेंगे। div और स्पैन तकरीबन सेम है, लेकिन div पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग अप्लाई होता है। मार्जिन पैडिंग क्या है ये भी आप CSS में पढ़ेंगे, और स्पैन पर मार्जिन पैडिंग वगैरह चीज़ें अप्लाई नहीं होती। दूसरा ये कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं।
वन इज़ कॉल्ड ब्लॉक टैग, द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड इनलाइन टैग। ब्लॉक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं तो हॉरिजॉन्टली पूरा पेज ले लेते हैं, और इनलाइन टैग्स वो होते हैं जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर ख़त्म होते हैं, मतलब इसके अंदर जितना कंटेंट होता है उतना ही स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। तो ड्यू हमारे पास है ब्लॉक टैग, और स्पेन जो है वो हमारे पास है इनलाइन टैग, ठीक है। हेडिंग जो है वो भी ब्लॉक टैग्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज हेडिंग 1, इसके अंदर कंटेंट इतनी है और इसने स्पेस कितना लिया है, हॉरिजॉन्टली पूरा पेज इसने लिया है। स्पेन जो है ये हमारे पास इनलाइन टैग है, ठीक है। सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर जितने कंटेंट है उतना स्पेस इसने ले लिया, और आगे जो है आगे स्पेस इसने नहीं लिया, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड स्पेन। इसके बाद हमारे पास दूसरा है बटन। बटन कैन बी यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। बटन आप लिंक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बटन आप फॉर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स यूज़ द बटन हियर फॉर लिंक। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पेज 1 से पेज 2 की तरफ चाहता हूँ तो पेज 2 से भी पेज 1 की तरफ मैं एक लिंक चाहता हूँ, और वो लिंक फॉर एग्ज़ाम्पल बटन का होना चाहिए। सो पेज 2 में यहाँ पर एक लिंक इंसर्ट करती है, ठीक है, बटन के फॉर्म में। सो इस तरह करते हैं कि एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं, ठीक है, href उसको देंगे, एंकर टैग स्टार्ट और इसका एंड। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी जिस तरह आपको पता है कि href है, href मीन्स वो एड्रेस जहाँ पर यहाँ जब यूज़र क्लिक कर दे तो ये कहाँ पर जाएगा, वो एड्रेस। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आ जाए यहाँ इस एड्रेस के ऊपर, तो इसका नाम आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसका नाम पेस्ट कर दे, बिकॉज दीज 2 पेजेस आर इन द सेम फोल्डर, तो जस्ट नाम भी काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अगर सेम फोल्डर में हमारे पास फाइल्स ना हो तो किस तरह आप इंक्लूड करेंगे और या किस तरह उसकी हाइपरलिंक्स बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बटन लेते हैं। सो बटन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बटन टैग स्टार्ट, बटन टैग एंड, और इसके अंदर कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल गो टू पेज 1, ठीक है, सेव कर दे इसको और इसको रिफ़्रेश कर दे। सो बटन बन गया। जब मैं ये इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो पेज 1 की तरफ आता हूँ, जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वापस पेज 2 की तरफ जाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट द बटन। इसके साथ साथ एंकर टैग के साथ एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज़ टारगेट। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा ये जो पेज है ये ओपन हो लेकिन एक न्यू टैब में, तो आप टारगेट एट्रीब्यूट लगा दें इसके साथ, और उस एट्रीब्यूट को आप वैल्यू दे दें _ब्लैंक। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो पेज 1 जो है या इस पर जब क्लिक करेगा तो न्यू पेज जो है वो न्यू टैब में ओपन होगा। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें ये जो पेज है न्यू टैब में ओपन हुआ और मेरा पिछला पेज जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट। सो टारगेट एट्रीब्यूट आपने इसको देना है और उसकी वैल्यू होगी _ब्लैंक, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्मॉल। अगर कुछ टेक्स्ट आप स्मॉल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्मॉल यो क्या कहते हैं स्मॉल टैग यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आई वांट दिस टेक्स्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस हाइपर टेक्स्ट टू द लैंग्वेज टू बी स्मॉल। तो इसको स्मॉल टैग के अंदर आप इंक्लूड कर दें, स्मॉल स्टार्ट और स्मॉल एंड, ठीक है। दिस इज एंडिंग टैग, सो यहाँ पर स्लैश हमने डालना है। सो देखिए ये थोड़ा सा स्मॉल बन गया, ठीक। सो दिस इज स्मॉल टैग। द नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉक कोड। आपको पता है अक्सर हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में कुछ कॉलम वगैरह होते हैं, उस कॉलम से उन्होंने कोई चीज़ कोड किया होता है और वो इस तरह उसका स्टाइल वगैरह थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसको कहते हैं ब्लॉक कोड। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कुछ ब्लॉक कोड आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये कोटेड टेक्स्ट नज़र आए, तो इसको आपने ब्लॉक कोड में इंक्लूड करना होगा, ठीक है। ब्लॉक कोड स्टार्ट और विथ स्लैश ब्लॉक कोड एंड ब्लॉक कोड, ठीक है। सेव कर दे और यहाँ अभी इसको देखें तो ये हमारे पास ब्लॉक कोड बन गया।
बाय डिफ़ॉल्ट जो है थोड़ा सा इसमें इंडेंटेशन आ गया और इसको कुछ मार्जिन भी मिल गया, ठीक है। और नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया, बिकॉज ब्लॉक कोड इज़ ब्लॉक टैग, ठीक है। और ब्लॉक टैग के बारे में हमने क्या कहा कि ये जो है पूरा स्पेस हॉरिजॉन्टली लेता है पेज का। तो देखिए पूरा स्पेस इसने लिया है और नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। द नेक्स्ट वन इज़ OL UL। अच्छा, जिस तरह MS वर्ड में हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट होते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1 2 3 के फॉर्म में। इसी तरह यहाँ HTML में भी आप लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। सो बुलेटेड लिस्ट अगर आपने क्रिएट करना हो इन HTML, बुलेटेड लिस्ट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय UL, ठीक है, UL। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द bulleted list. This is the end of the bulleted or unordered list. Now each list consists of different list item which are represented using LI, list item. So let me create 3 list items. This will be the first one, this will be second one, this will be the third one. I want to create some subject names, for example C++, this is for example Python and this is Java, ठीक है। तो ये हमें मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट C++, जावा, पाइथन। आप इसकी ये जो हमारे पास बुलेट्स है इसको भी चेंज कर सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल चेंज दिस इन CSS, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना हो, मीन्स एक ऐसा लिस्ट जिसमें बुलेट्स के बजाय 1 2 3 या ABC हो, सो आपने जस्ट UL के बजाय OL यूज़ करना है, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी आई कॉपीड दिस कोड और इसमें मैंने जस्ट चेंज कर दिया, UL को मैंने OL बना दिया। सेव कर दे, इसको रिफ़्रेश कर दे तो देखिए 1 2 3 के फॉर्म में आया, C++, पाइथन, जावा। और इस 1 2 3 को हम चेंज कर सकते हैं रोमन में, ABC में, कैपिटल ABC में, स्मॉल ABC में और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वी विल डू दिस इन CSS बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टाइल, नॉट टू द एलिमेंट। कोड, फॉर एग्जांपल आप कोई C++ प्रोग्राम लिख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि C++ प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल यूज़र को उसी तरह दिखाई दे जिस तरह आप लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं एंड सम, ठीक है, एंड A एंड B। फॉर एग्जांपल आप सम फंक्शन लिख रहे हैं 2 एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए और यहाँ पर आप लिख रहे हैं रिटर्न सम सेमीकोलन, सॉरी रिटर्न A प्लस B सेमीकोलन, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इस तरह डिस्प्ले कर दूँ तो ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा, बिकॉज HTML कंसीडर एवरी टाइप ऑफ टेक्स्ट जस्ट इन ए सिंगल लाइन, ठीक है। और उसमें जितने भी स्पेसेस या वाइट स्पेस आप इंसर्ट करते हैं तो हर एक वाइट स्पेस को वो सिर्फ एक स्पेस कंसीडर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल इसी तरह जो है वो आउटपुट में नज़र आए तो आपने सबसे पहले इसको कोड में इनक्लोज करना होगा, कोड टैग में, ठीक है। तो कोड टैग से क्या होगा, इसको एक फ़ॉन्ट मिलेगा, कोड का फ़ॉन्ट मिलेगा। देखिए इसका फ़ॉन्ट अभी इससे थोड़ा सा चेंज हो गया। दूसरा आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट भी चेंज ना हो, ठीक है, तो आपने इसको एक और टैग में इंक्लूड करना होगा एंड दैट टैग इज़ प्री मीन्स प्री फॉर्मेटेड। आप ब्राउज़र को बता रहे हैं कि इसका जो प्री फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में इसको रहने दे, इसका फॉर्मेट चेंज ना करें। तो अभी इसको देखें बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गया जिस तरह आपने लिखा था, ठीक है। तो अगर कोड वगैरह आपने डिस्प्ले करना हो तो भी आप कोड और प्री टैग से कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट। फॉर एग्जांपल आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं और जिसमें फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं x2 फॉर एग्जांपल कामा x3 कामा x4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह डिस्प्ले कर दूं तो ये बिल्कुल इसी तरह आएंगे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं ये 2 जो है ये सबस्क्रिप्ट में हो, सो SUB इज़ द टैग यूजिंग फॉर सबस्क्रिप्ट। तो 2 को आप SUB में इंक्लूड कर दें, सिमिलरली 3 को भी आप SUB में इंक्लूड कर दें, ठीक है, SUB। और सिमिलरली आप 4 को भी SUB में इंक्लूड कर दें, दिस इज़ SUB सबस्क्रिप्ट, ठीक है, कॉमा। सेव कर दे, रिफ्रेश कर दे इसको तो देखें ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट आ रही है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग इन सुपरस्क्रिप्ट,
सो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एक बी आर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और यहाँ मैं फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ फॉर प्लस बी स्क्वायर जस्ट, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दूँ तो ये जस्ट ए टू बी टू आ रहा है। अच्छा, तो सबस्क्रिप्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस यू बी से, सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट सॉरी। सो एस यू पी और इसको हम इनक्लूज करेंगे एस यू पी, ठीक है। ये दिस इज़ आल्सो क्लोजिंग टैग, सो इसके साथ हमने बैक स्लैश लिखना होगा। सो देखिए दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ यू नो दैट हाउ टू राइट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इन HTML। सो सेंटर टैग हमने ऑलरेडी यूज़ किया, इमेज को जो हमने सेंटर बना दिया, ठीक है। कहाँ पर है, दिस इज। सो in this lecture we studied different tags, different basic tags of HTML और उसका यूजेज, उसको किस तरह यूज़ करना है वो भी हमने सीख लिया। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू सम अदर टैग्स, टेबल्स, फॉर्म्स वगैरह वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी किया करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।